जय श्री राम मित्रों। तो आज से मैं आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट है ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, तो इसे पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। यह हमारा यूनिट 1 का है, पार्ट 1 रहेगा। तो यदि मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे चैनल का नाम है द राजपुताना एच टेक्निकल। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, ई कॉमर्स में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, और कॉमर्स मीन्स कॉमर्स इज ए ब्रांच ऑफ बिजनेस। कॉमर्स जो होता है वो बिजनेस का ब्रांच होता है, एक ब्रांच होता है। कॉमर्स इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। कॉमर्स जो है वो है एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का मतलब है कि जहाँ पर वस्तुओं का रूप बदल कर उनको अधिक उपयोगी बनाने का कार्य होता है। तो देखिए, जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है उसका तात्पर्य यह है कि जहाँ पर वस्तुओं का रूप बदल कर उनको अधिक उपयोगी बनाने का कार्य होता है। कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। कॉमर्स जो है वह एक्टिविटी है खरीदने और बेचने की, स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल। ई कॉमर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स, चूँकि ई का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। ई कॉमर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आज के युग में एक उभरती हुई अवधारणा है। ई कॉमर्स जो है वह आज के युग में उभरती हुई एक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत उत्पादों का क्रय विक्रय, सेवाओं तथा सूचना का आदान प्रदान दूरसंचार के माध्यम एवं इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। जिसके अंतर्गत अर्थात ई कॉमर्स के अंतर्गत उत्पादों का क्रय विक्रय, सेवाओं तथा सूचना का आदान प्रदान दूरसंचार माध्यमों एवं इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इंटरनेट तथा टेलीकम्युनिकेशन की सहायता से ई कॉमर्स के प्रचार प्रसार से संगठनों की कार्यप्रणाली और संरचना पर कई प्रकार के से परिवर्तन होते हैं। इंटरनेट तथा टेलीकम्युनिकेशन की सहायता से ई कॉमर्स के प्रचार प्रसार से संगठनों को कार्यप्रणाली एवं संरचना पर कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। प्रचार प्रसार यानी कि एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, यही सब। जैसे कि यदि आप गूगल खोलें तो वहाँ एड्स आते हैं, वही है प्रचार प्रसार। कंपनी के वर्क कल्चर में परिवर्तन हुए, जैसे ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ईडीआई का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है। ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेट बैंकिंग, ई कैश, ईटीसी से व्यापार के तरीकों में तीव्रता है। तो यदि अमेजन ई कॉमर्स वेबसाइट तो है ही, तो उसमें हम यदि कोई वस्तु खरीदते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं। तो यही सब इसमें बताया गया है, व्यापार की तरीकों में तीव्रता है। ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक प्रकार का बिजनेस मॉडल है। ई कॉमर्स जो होता है वह एक बिजनेस मॉडल होता है जिसमें कोई व्यक्ति या फर्म किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से बिजनेस करते हैं। और ई कॉमर्स में, क्योंकि देखिए, बिजनेस मॉडल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति या फर्म किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से बिजनेस करते हैं। ई कॉमर्स मार्केट के सभी सेगमेंट पर ऑपरेट किया जा सकता है। ई कॉमर्स मार्केट के सभी सेगमेंट पर ऑपरेट किया जा सकता है। बिजनेस टू बिजनेस, जैसे ये दिया है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, ईटीसी। ई कॉमर्स की सहायता से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ई कॉमर्स की हेल्प से
चाहे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जैसे बुक्स, म्यूजिक, फाइनेंशियल सर्विस, रेलवे या प्लेन टिकट्स इत्यादि। ट्रेडिंग इन प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स सच एज द इंटरनेट। आगे देखते हैं। ड्राज ऑन टेक्नोलॉजीज सच एज यम कॉमर्स, एसएम, सप्लाई चैनिंग मैनेजमेंट, सप्लाई चेंज मैनेजमेंट, ईडीआई, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन सिस्टम्स। यूज द वर्ल्ड वाइड वेब, तीसरा है वो यूज द वर्ल्ड वाइड वेब फॉर एट लीस्ट वन पार्ट ऑफ द transactions life cycle, although it may also use other technologies such as email. May employ online shopping website for retail sales direct consumers। अब हम देखें कि हमारा व्यापार इंटरनेट पर कैसे डिफरेंट है। पेपर बेस्ड कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, साइंड पेपर डॉक्यूमेंट का प्रयोग, डिजिटल सेगमेंट का प्रयोग, डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग, साइंड पेपर डॉक्यूमेंट का प्रयोग। देखिए यहाँ बताया गया है कि पेपर बेस्ड कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इन दोनों में अंतर। इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी समझ सकते हैं। जो ऑफलाइन होता है उसमें साइंड पेपर डॉक्यूमेंट का प्रयोग और ऑनलाइन में डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग है। फिजिकल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक विया वेबसाइट, फिजिकल पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। मर्चेंट एंड कंज्यूमर आर फेस टू फेस, नो फेस टू फेस कंटेक्ट। Merchant and consumer are face to face, no face to face contact, easy to detection, difficult detection। ई कॉमर्स के लाभ देख लीजिए। पहला लाभ है ई कॉमर्स किसी भी समय किया जा सकता है, समय की कोई पाबंदी नहीं होती। ई कॉमर्स जो है उसे किसी भी समय किया जा सकता है, इस समय की कोई पाबंदी नहीं होती। इसके जरिए दूसरा है इसके जरिए उपभोक्ता को सिलेक्शन के लिए अच्छी वैरायटी मिल जाती है, जिसमें वह अपने इच्छा अनुसार चुनाव कर सकता है। इसकी सहायता से कंपनियों का नेशनल तथा इंटरनेशनल मार्केट तक अपनी पहुंच बना सकती है और उपभोक्ता की सेवा प्रदान कर सकती है। इससे बिजनेस फास्ट होता है, पेपर वर्क कम हो जाता है और कंपनी की ब्रांड इमेज में भी सुधार होता आता है। तो ई कॉमर्स क्या है तो आप जानते हैं, फ्लिपकार्ट और वो जो है अमेजन, ये सब ई कॉमर्स वाले हैं, बिजनेस करने वाले। कंज्यूमर 24/7 हावर कंपनी से इंक्वायरी कर सकते हैं, विभिन्न प्रोडक्ट्स को की तुलना कर सकते तथा कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के कारण विभिन्न डिस्काउंट्स की भी लाभ उठा सकते हैं, डिस्काउंट की भी लाभ उठा सकता है। पांचवा है ई कॉमर्स के सामाजिक लाभ भी हैं, जैसे रोड पर कम ट्रैफिक, अच्छे प्रोडक्ट तक आम आदमी की पहुंच बनाना, हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज तथा शिक्षा का सरकार से आम आदमी तक पहुंचाया जा सकता है। डिसएडवांटेज देख लीजिए ई कॉमर्स के। पहला है सीमित कंज्यूमर सर्विस का होना, अर्थात जो प्रोडक्ट आपको खरीदना है उसके बारे में अधिक चर्चा करना या जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं हो जाता। प्रोडक्ट को लेने से पहले देख नहीं सकते,
इससे कई बार क्वालिटी उम्मीद से पुअर मिलती है। देखिए बता रहा है प्रोडक्ट को लेने से पहले देख नहीं सकते। इससे कई बार क्वालिटी उम्मीद से पुअर मिलती है। इसके साथ साथ प्रोडक्ट के आने का इंतज़ार भी करना पड़ता है। इसके द्वारा प्रोडक्ट यह है अगला पॉइंट है, इसके द्वारा प्रोडक्ट खरीदने में सुरक्षा, विश्वसनीयता तथा स्टैंडर्ड्स में कमी रहती है। इसके साथ साथ बैंडविड्थ की कमी कारण स्लो स्पीड भी प्रॉब्लम बन सकती है। इंटरनेट अगला पॉइंट है, इंटरनेट एक्सेस हर स्थान पर सस्ती नहीं है और ग्रामीण तथा दूर दराज के स्थानों तक इसकी पहुंच नहीं है। ई कॉमर्स के सॉल्यूशन देख लीजिए। पहला है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, दूसरा ऑर्डर मैनेजमेंट, तीसरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट, चौथा है कैटालॉग मैनेजमेंट, पांचवा लॉयल्टी मैनेजमेंट, छठवां सर्च मैनेजमेंट, सातवां डाटा एनालिसिस, आठवां है पेमेंट फैसिलिटीज, नौवां है यूजर मैनेजमेंट, 10वां MIC रिपोर्ट। देख लीजिए MIC रिपोर्ट मतलब इट इज़ जो MIC रिपोर्ट होता है उसमें देखिए, इट इज़ अ रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अलो फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग। 11वां सेलिंग। अगला है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। द गोल ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज to have the right products in the right place at the right time. Inventory is the goods or materials a business intends to sell to consumer for profit. ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल देख लीजिए, अंतिम वाला। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल इट कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट पार्ट। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी किया गया है। पहला है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो यह ई कॉमर्स का पहला पार्ट था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।